नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग टेक करंट अफेयर्स के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। द फर्स्ट इज़ दी सोवा वायरस। ठीक है, सोवा वायरस क्या है अगर इसकी बात की जाए। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो थी उन्होंने इशू किया हुआ अ डिटेल्ड सेफ्टी एडवाइजरी अगेंस्ट अ न्यू मोबाइल फ़ोन बैंकिंग वायरस। ठीक, द नेम इज इट इज़ सोवा वायरस। तो ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली न्यू मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस है। इसका नाम क्या है, सोवा वायरस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इट इज़ यूज्ड इन दी इंडियन साइबर स्पेस। ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन उनको इनक्रिप्ट करने में एंड्रॉयड फ़ोन्स में रैंसम मांगने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और बेसिकली है क्या, इट इज़ द न्यू बैंकिंग मालवेयर। ठीक है, जो कि टारगेट करेगा जो भी बैंक हैं, जो कस्टमर्स हैं। ठीक है, यूजिंग दी सोवा वायरस। ठीक है, इसमें वो करता क्या है, जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड उसको क्या करता है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है और फेक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के थ्रू जो है डेटा को क्या किया जाता है, इन्फ्रिंज किया जाता है। एप्लीकेशंस लाइक द क्रोम, अमेज़ॉन और जो भी नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, इसके थ्रू किया जाता है। इसके थ्रू जो डेटा है वो लीक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट इज़ दी क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, इंटेंगलमेंट मतलब होता है कि जब कोई चीज़ क्या हो जाए, जब कोई चीज़ आपस में अलग ना हो पाए, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेंगलमेंट। ठीक है, यहाँ इंटेंगलमेंट का मतलब क्या है, देखिए जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ठीक है, उन्होंने उस क्वांटम मैकेनिक्स में ये आइडेंटिफाई किया है कि जैसे कोई पार्टिकल होता है तो पार्टिकल के दो अलग अलग प्लेसेस होते हैं। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पार्टिकल ये नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि पार्टिकल इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टेट में है या नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी पार्टिकल दो अलग अलग स्टेज में है या नहीं है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पढ़ते क्या लिखा, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द फर्स्ट क्वांटम इंटेंगलमेंट एनिमल इन द हिस्ट्री, फ्रोजन। ठीक, टार डी ग्रेड इन दी रिसेंट स्टडी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, जो टार्डिग्रेड्स है और ऑल्सो कॉल्ड द वाटर बियर और द मॉस bears, they are the near microscopic multicellular organism, and they are found everywhere in the terrestrial, marine, freshwater environment from the Arctic to the Antarctic, including the great depth and altitude। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज़ दी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक, ये क्या है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट which is launched in the Delhi, Mumbai, Maharashtra licensed serviced area in a phased manner। ठीक, ये है क्या बेसिकली, इट इज़ द जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, ट्राई टू कनेक्ट द 15 डिजिट इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यानी कि आपने IMEI नंबर सुना होगा, किसी फ़ोन के पास क्या होता है, IMEI नंबर होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर जो आइडेंटिटी रजिस्टर है, ये किसी भी फ़ोन के जो IMEI नंबर है उससे क्या करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और उसके क्या है, उसके डेटाबेस से मोबाइल ऑपरेटर को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जिससे होगा क्या कि अगर उस मोबाइल फ़ोन में किसी दूसरा ऑपरेटर का सिम डाला गया तो फिर भी जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑपरेट नहीं होगा और जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि दूसरे नेटवर्क का इसमें सिम डाला गया है। तो इससे क्या होगा, जो चोरी हो रही है मोबाइल की, ठीक है, वो जो थेफ्टिंग हो रही है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंटेंड टू इम्प्लीमेंट दी CEIR विद दी एम टू कर्टेल द काउंटरफीट। जो भी धोखाधड़ी का काम हो रहा है मोबाइल फ़ोन्स में उसको कर्टेल करने के लिए, मोबाइल फ़ोन्स की चोरी को कम करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फैसिलिटेट दी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ फॉर दी लॉफुल इंटरसेप्शन। यानी कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनका लॉफुल इंटरसेप्शन हो, इसके लिए भी पीपल कैन रिक्वेस्ट द CEIR सिस्टम्स फॉर द ब्लॉकिंग दी IMEI नंबर। यानी कि वो चाहेंगे, अगर कस्टमर चाहे तो बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई हमारे इसको जो IMEI नंबर है इसको क्या कर दें, आप ब्लॉक कर दें ताकि कोई भी और दूसरा सिम इसमें ऑपरेट ना हो।
CEIR, that is the Central Equipment Identity Register, is the multi-stakeholder system where the respective stakeholders have the limited access as per their defined role and responsibility. ठीक है, तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जो भी एक्सेस है उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ठीक है. स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, टेली सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस, मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चरर्स एंड दी मोबाइल फ़ोन सब्सक्राइबर. तो ये सारे जो हैं ये क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो चोरी हो गया है, यानी कि आप उसका IMEI नंबर जो है वो क्या कर दें, बंद कर दें, लॉक कर दें. फिर हम बात करते हैं एल्टीमीटर. ठीक है. ठीक है, एल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली हाइट के मेजरमेंट के लिए, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एल्टीट्यूड. ठीक. US फेडरल जो एविएशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि जो भी 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो एल्टीमीटर यानी कि जो हाइट नापने के लिए जो मीटर यूज़ कर रहे हैं उसके मेजरमेंट में कहीं ना कोई फ्लॉज आ सकते हैं या फ्लैक्चुएशंस आ सकती हैं. ठीक है. तो यहाँ से ये पता होना चाहिए कि सो इन दी एविएशन इट मेजर्स दी हाउ अबव द ग्राउंड एन एयरप्लेन इज ट्रैवलिंग. तो अगर उसके मेजरमेंट में प्रॉब्लम्स हुई तो कई सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई भी कैजुअलिटी भी हो सकती है. इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट दी ऑटोमेटेड लैंडिंग एंड हेल्प डिटेक्ट दी डेंजरस करेंट्स, विंड्स एंड द शेयर्स. इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब 3.0. ठीक. अगर वेब 3.0 के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द वेब एवोल्यूशन दैट वुड मेक द इंटरनेट मोर इंटेलिजेंट एंड process information with a near human like intelligence through the power of the AI system. ठीक. that could run smart programs to assist user. तो देखेंगे कि अब हम लोग इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं वेब 3.0 का, जो कि क्या होगा, बहुत उसका जो इंटरफेस होगा वो कैसा होगा, ह्यूमन लाइक इंटरफेस होगा. ठीक है ना, विच विल वर्क ऑन दी AI सिस्टम. तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए. ठीक है. ये है क्या, ये इंडियन वेंचर कैपिटल फर्म है विच आर बेटरिंग दी 3.0 स्टार्टअप एज दे व्यू such companies as the developers of the product for the next generation of the internet. तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. द गोल ऑफ द वेब 3.0 इज टू क्रिएट मोर इंटेलिजेंट कनेक्टेड एंड दी ओपन वेबसाइट. ये इसका क्या है, ये इसका एम है. ठीक. देखिए स्टैटिक वेब क्या होता है, वेब 1.0 की बात की गई थी तो उसे हम लोग स्टैटिक वेब कहते हैं, जिसकी स्टार्ट हुई थी 1990 के अर्ली में. ठीक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई सारे और भी बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है. ये यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है. इट फॉर दी फर्स्ट वन इज़ दी वेब 1.0, देन इट इज़ वेब 2.0. और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेब 3 की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ दी परम परवेगा. ठीक. ये क्या है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस दैट इज IISc हैज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशन दी परम प्रवेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया. तो ये क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, परम प्रवेगा, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विच इज़ इंस्टॉल्ड एंड कमीशन इन दी IISc. ठीक. देन इट इज़ डिजाइंड बाय द CDEC, दैट इज़ दी सेंट्रल for development of the advanced community. It is the largest supercomputer in India and the Indian Academic Institute. ठीक. It was installed and commissioned under the National Supercomputing Mission. इंडिया का एक मिशन चलता है, उसका नाम क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. और इसी मिशन के अंतर्गत इस कंप्यूटर को क्या किया गया, इस कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है, इंस्टॉल किया गया है. द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू पावर डाइवर्स रिसर्च एंड एजुकेशनल परस्यूट. इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग एजुकेशनल परस्यूट के लिए और जो भी रिसर्च पर्पस है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक. इसकी बात की जाए थोड़ी सी और, एक होता है पेटाफ्लॉप्स. इन कंप्यूटर द फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड. ठीक. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, दैट इज द फ्लॉप्स. ठीक. फ्लॉप्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्मेंस, यानी कि एक कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है, हम उसको मेजर करते हैं फ्रॉम दी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है. इट इज़ यूजफुल इन द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक कंपटीशन एंड रिक्वायर्स द फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन. इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन लॉन्च किया था 2015 में. ठीक है. ये देखिए यहाँ पर इसकी पिक दी गई हुई है. ठीक है. इसको
बेसिकली जब लॉन्च किया गया था तो इसका ये जो एम था कि इंडिया में जो भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उन सुपर कंप्यूटर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उनकी रीच को बढ़ाना और उनका प्रॉपर एक जुडिशियल यूज़ करना, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी हमारे जो भी जो भी ऑपरेशंस हैं उसको ईजिली परफॉर्म कर पाएँ, कैलकुलेशन को ईजिली कर पाएँ, जो भी डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। नेपाल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशंस, ठीक है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है इट इज़ दी मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दी आईटी, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ दी मेटी। ठीक, नोडल एजेंसी कौन सी है? इट इज़ दी सेंटर फॉर द एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज़ दी सीडैक पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दी बेंगलोर, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। फिर बात करते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, ठीक है, हैज़ डिप्लॉयड दी परम गंगा ई, दैट इज़ द हाईएस्ट परफॉर्मेंस computation facility at the IIT Roorkee with a super computing capacity of the 1.66 petaflops। ठीक, यानी कि जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसी के अंतर्गत हमने परम गंगा ए, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन फैसिलिटी है, उसको आईआईटी रुड़की में हमने इंस्टॉल किया गया था। इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 1.66 पेटाफ्लॉप्स, ठीक, और उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था अंडर दी सीडैक, ठीक, और नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वॉज द परम 8000 एंड परम शिवाय, ये क्या था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजीनियसली। तो याद रखना कि जो परम शिवाय है, ठीक है, परम शिवाय जिसको आईआईटी बीएचयू में रखा हुआ है, तो ये क्या है? इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो इंडिजीनियसली यानी कि हम लोगों ने इंडिया में ही उसको क्या किया था, पूरा उसको असेंबल किया था एंड वॉज इंस्टॉल्ड इन दी आईआईटी बीएचयू, फॉलोड बाय द परम शक्ति, द परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगंक एट दी आईआईटी खड़गपुर, ठीक, आईआईएससी पुणे, और उसके बाद बेंगलोर एंड आईआईटी कानपुर रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज दी M2M कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू फैसिलिटेट दी वाइडर प्रोलिफरेशन एंड इनोवेशन इन दी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सेक्टर। तो जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सेक्टर की बात की जाए, कम्युनिकेशन सेक्टर की बात की जाए, तो इट रिफर्स टू एनी टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स द नेटवर्क डिवाइस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, परफॉर्म एक्शंस विदाउट द मैनुअल असिस्टेंस ऑफ द ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस की ज़रूरत ना पड़े और जो भी मैनुअल असिस्टेंस है वो मशीन टू मशीन लर्निंग प्रोवाइड करे। जैसा अभी अगर बात किया जाए कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, चैट जीपीटी में भी क्या हो रहा है, ये भी क्या है, चैट जीपीटी भी एक तरह का क्या है, एआई है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत हद तक इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। फर्स्ट जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन था, ठीक है, ये इसका क्रेडिट दिया जाता है टू द थियोडोर हु इन्वेंटेड दी टेक्नोलॉजी, जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को बेसिकली इन्वेंट किया था। इट्स रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा ओवर द टेलीफोन लाइन, द बेसिस फॉर द टुडेज मॉडर्न कॉल आईडी। तो बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मशीन टू मशीन लर्निंग में क्या है, ये मशीन टू मशीन डेटा ट्रांसफर में हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू दी टू मशीन्स। कंपोनेंट की बात किया जाए तो मेन जो कंपोनेंट है इसके बेसिकली सेंसर, RFID ना, वाईफाई, सेलुलर कम्युनिकेशंस, लिंक्स, ठीक है ना, ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम, तो ये सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है ये फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशंस बिटवीन द सिस्टम, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन दोनों के कोलैबोरेशन से क्या होगा, जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। इसके जो फाउंडर फॉर द इंटरनेट ऑफ द थिंग, जो मशीन टू मशीन लर्निंग है वो इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की क्या है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की फाउंडर है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स ये क्या होता है, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी मशीन जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, इवन आपकी कार हो गई, कई बार कार जो होती है वो वाईफाई से कनेक्टेड होती है। वॉशिंग मशीन हो गई आपकी, आपके घर का कोई यूटेंसिल्स हो गया, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर बेसिकली इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं, ठीक। यूज़ क्या है बेसिकली इसके,
ये क्या है, रिमोटली मॉनिटर इक्विपमेंट एंड सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम को जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, रिमोटली मॉनिटर कर सकते हो और उसको रिमोटली ऑपरेट भी कर सकते हो। एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट बाय मिनिमाइजिंग द इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड द डाउन टाइम, ठीक है। मशीन टू मशीन हैज़ सिंस फाउंड द एप्लीकेशन इन द अदर सेक्टर लाइक द हेल्थ केयर, बिजनेस एंड इंश्योरेंस। यानी कि जो मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर, बिजनेस और इंश्योरेंस सेक्टर में भी हम करते हैं। देन बात करते हैं सेटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के बारे में। देखिए जब भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, जैसे जो स्पेस एक्स है, ठीक, स्पेस एक्स इलॉन मस्क का, ठीक है, इलॉन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, ठीक है। तो स्पेस एक्स क्या है, स्पेस एक्स भी अपना एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था स्टारलिंक, ठीक, स्टारलिंक मिशन, ठीक। उसी तरह से जियो जो है, अब जियो भी बेसिकली क्या कर रहा है, जो जियो प्लेटफॉर्म है, एक जॉइंट वेंचर उसने किया है किसके साथ, लग्जमबर्ग बेस्ड सैटेलाइट लिंक कंटेंट कनेक्टिविटी एंड द सोल्यूशन प्रोवाइडर टू डिलीवर द सैटेलाइज्ड ब्रॉडबैंड सर्विस अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में जो रिमोट एरिया है, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पर जो वायर्ड इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ठीक है, या फिर जो भी जो अ, जो भी वाईफाई की कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, तो वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट को हम लोग यूज़ पहुँचा सकते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जियो और जो लग्जमबर्ग बेस्ड कंपनी है उसका ये इनिशिएटिव है, ठीक है। एंड इट इज़ दी मल्टी ऑर्बिट स्पेस्ड नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ द जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड दी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यानी कि जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी वो जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जाएंगी। द सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन capable of delivering the multi-gigabyte links and the capacity enterprises mobile backhaul and retailer customers across the length and the breadth of the India and the neighboring region। कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा होगा वो मल्टी गीगाबाइट में बनी कि काफ़ी जो स्पीड बहुत अच्छी होगी, उसमें कई सारी लिंक्स में इसको डेवलप किया जाएगा ताकि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी कस्टमर्स हैं, उनको चाहे वो किसी भी रीजन में हो, प्रॉपर इंटरनेट मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी स्पीड होगी वो बोला जा रहा है कि द स्पीड विल बी अप टू 100 Gbps, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और नए लेक्चर के साथ आएंगे। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।